हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। इसरो ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम की। भारत की सफलताओं में आज 2 सितंबर का यह दिन सफलतापूर्वक आदित्य L1 सूर्ययान की लॉन्चिंग के नाम दर्ज हो गया। एंड ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए इस ऐतिहासिक सफलता के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आगे बढ़ने से पहले If you still not subscribe Global GK Tricks, then please subscribe our channel and वीडियो अच्छा लगे तो ढेर सारा लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले हम जान लेते हैं आदित्य L1 लॉन्च कब हुआ और कहाँ से हुआ। तो आदित्य L1 को PSLV C57 रॉकेट से लॉन्च किया गया। इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है आदित्य L1 लॉन्च कर कहां पर भेजेंगे। तो आदित्य L1 को धरती और सूरज के बीच L1 पॉइंट पर हेलो ऑर्बिट में रखा जाएगा। L1 यहाँ पर L का मतलब लैग्रेंज से लिया गया है, तो लैग्रेंज पॉइंट पर हेलो ऑर्बिट में यहाँ पर रखा जाएगा इसे, यानी सूरज और धरती के सिस्टम के बीच मौजूद पहला जो लैग्रेंजियन पॉइंट है L1, इस पर रखा जाएगा। इसकी खोज 18वीं सदी के खगोलविद जोसेफ लुई लैग्रेंज ने की थी। इससे जरूरी ईंधन की खपत को कम किया जा सकता है। भारत का सूर्ययान धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित इस पॉइंट से सूरज की स्टडी करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है द्रव्यमान, वजन और समय सीमा, यानी इसका द्रव्यमान क्या है हम सबसे पहले यही जान लेते हैं। आदित्य L1 का वजन 1480.7 किलोग्राम है, लगभग 1480 किलोग्राम है। लॉन्च के करीब 63 मिनट के बाद रॉकेट से आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट अलग हुआ था। इस यात्रा में इसे 109 दिन लगेंगे। लगभग 125 दिन बाद यह अपने पॉइंट L1 पर पहुंचेगा। L1 पॉइंट सूर्य से लगभग 147.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर हेलो ऑर्बिट में है। ये L1 पॉइंट जो है वो पृथ्वी और सूर्य का सबसे नियरेस्ट पॉइंट है, इसलिए इसे चुना गया है। आदित्य L1 मिशन की अवधि लगभग 5.2 वर्ष है। अब हम लैग्रेंज बिंदु को समझ लेते हैं, आखिर ये लैग्रेंज पॉइंट है क्या। तो लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष का वो स्थान है जहाँ पर सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण आपस में बैलेंस हो जाता है। और लैग्रेंज पॉइंट्स अंतरिक्ष में ऐसी स्थितियाँ हैं जहाँ वहाँ भेजी गई वस्तुएं स्थिर रहती हैं। यहाँ देख सकते हैं आप इमेज में, यहाँ पर सूरज और पृथ्वी के बीच सबसे नियरेस्ट जो पॉइंट है वो L1 पॉइंट शो हो रहा है। इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया है। अब चलते हैं पेलोड की तरफ। तो पेलोड सूर्य की बाहरी परतों का निरीक्षण करने के लिए लिए गए हैं। 4 पेलोड सूर्य पर नज़र रखेंगे, बाकी 3 जो L1 पॉइंट के आसपास का अध्ययन करेंगे। इमेज में आप देख सकते हैं सारे पेलोड्स दिखाए हैं, 7 पेलोड्स। अब इन्हें हम थोड़ा शॉर्टली समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसका डिस्क्रिप्शन समझेंगे। VELC विजुअल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, सूट सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, सोलेक्स सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ही L1OS द हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, एस्पेक्ट्स द आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट्स। 6 पेलोड है पापा, तो द प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। 7 है मैग्नेटोमीटर्स। अब इन्हें हम डिस्क्रिप्शन के साथ समझेंगे। विजुअल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ यानी VELC, तो ये कोरोना इमेज और स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए यूज़ किया जाएगा। तो कोरोना जो सूर्य की सबसे बाहरी परत होती है उसको कोरोना के नाम से जाना जाता है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फियर इमेजिंग नैरो
और ब्रॉडबैंड। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर सोलेक्स, सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर सूर्य जैसा तारा अवलोकन करने का काम करेगा। हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी ही L1OS, हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर सूर्य जैसा तारावलोकन, ये भी वही काम करेगा। अब नेक्स्ट पेलोड है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एस्पेक्स, कण विश्लेषक इलेक्ट्रॉन और भारी आयन दिशाओं के साथ काम करेगा। प्लाज्मा एनालाइजर पैकेट फॉर आदित्य यानी पापा, तो ये कण विश्लेषक इलेक्ट्रॉन और भारी आयन दिशाओं के साथ काम करेगा। एडवांस ट्राई एक्सल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स, मिशन के तहत स्पेसक्राफ्ट को सूर्य के कोरोना यानी जो सबसे बाहरी परत है जो अभी बताया उसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए यूज़ किया जाएगा इसका। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, आदित्य L1 पेलोड कैसे बने। तो आदित्य L1 पूरी तरह स्वदेशी है, ये इसमें सारे स्वदेशी पेलोड्स का ही यूज़ किया गया है। इसे पूरा करने में कई राष्ट्रीय संस्थानों की भागीदारी है। बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA ने विजुअल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ VELC पेलोड को तैयार किया है और इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे ने सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप यानी SUIT पेलोड को इस मिशन के लिए तैयार किया है। अब इसके निर्देशक जान लेते हैं। ये तेनकाशी के निवासी निगार साजी जी हैं। अब इनके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को हम समझ लेते हैं। सूर्य के कोर का तापमान 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इन्हें याद रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जबकि सूर्य के प्रकाशमंडल कोर से ठंडा होता है, इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अपने सूर्य मिशन से इसरो गर्मी के कणों के प्रवाह, जिसे सौर पवन कहा जाता है, का अध्ययन करेगा। सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित हाइड्रोजन और हीलियम से युक्त एक चमकता तारा है। सूर्य का आयतन लगभग 13 लाख पृथ्वी जितने आयतन के बराबर है। सूर्य की उम्र लगभग 4.5 अरब है। सूर्य से पृथ्वी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पूरे सौरमंडल को अपनी कक्षा में बनाए रखता है। सूर्य का सबसे अधिकतम तापमान उसके केंद्र में होता है, जिसकी किरण जो रोशनी होती है वो पृथ्वी पर आने में 8 मिनट लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सूर्य का मिशन का इतिहास, मतलब आज तक कितने मिशन हुए उन सब के बारे में हम जानेंगे। पहले यूरोपीय स्पेस एजेंसी 1994 में अपना पहला मिशन सूर्य मिशन भेजा। उसने नासा का साथ लिया। नासा के साथ मिलकर सूर्य मिशन भेजा था यूरोप ने। नासा ने अकेले 14 मिशन भेजे। अब तक सूर्य पर 14 मिशन नासा के द्वारा भेजे जा चुके हैं। नासा ने 3 मुख्य मिशन भेजे थे, सोहो सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, पार्कर सोलर प्रोब और आइरिस यानी इंटरफेस रिजन इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ। सोहो मिशन को नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया था। पार्कर सोलर प्रोब 4 साल से सूर्य की सतह से के करीब चक्कर लगा रहा है। आइरिस इंटरफेस रिजन इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ ये सूर्य की सतह की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें अभी भी ले रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।